फरवरी के दिल्ली दंगों के पीछे क्या कोई साजिश थी, और अगर थी तो इस साजिश को रचने वाले कौन थे और उनका मकसद क्या था? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पिछले हफ्ते एक 17,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट को तैयार करने में 6 महीने लगे हैं। इस दस्तावेज़ में दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लोग आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने ही पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़काए। इस 17,000 पेज की चार्जशीट का सबसे अहम हिस्सा तकरीबन 3,000 पन्नों की एक फाइनल रिपोर्ट है। द क्विंट ने इस फाइनल रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा और हमने ये पाया कि दिल्ली पुलिस कुछ बातें साबित करने में कामयाब रही है, लेकिन पुलिस की थियरी में कुछ खामियां या गैप्स भी हैं। सबसे पहले इस चार्जशीट में पुलिस ने 2 बातें अच्छी तरह से साबित की हैं। सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले तमाम गुटों के बीच तालमेल जरूर था। इनमें से कुछ गुटों ने पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के कुछ हिस्सों में चक्का जाम करने की प्लानिंग की, तो इन दोनों तथ्यों पर कोई मतभेद नहीं। लेकिन चार्जशीट में किए गए कई दावों पर सवाल उठाया जा सकता है। हम आपके सामने 8 सबसे बड़े सवाल रखते हैं। कुछ महीनों पहले दिल्ली पुलिस ने FIR 65 और FIR 101 से जुड़ी चार्जशीटों में दावा किया था कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में निगम पार्षद ताहिर हुसैन, एक्टिविस्ट खालिद सैफी और उमर खालिद के बीच मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान एक बड़ा धमाका करने का फैसला लिया गया। द क्विंट के इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि ट्रंप यात्रा की खबर सबसे पहले 13 जनवरी को सामने आई थी। दिल्ली पुलिस की नई चार्जशीट के मुताबिक भी ट्रंप यात्रा की खबर 14 जनवरी को आई और दंगों की प्लानिंग 16-17 फरवरी की एक मीटिंग में की गई। तो आखिर हम किस चार्जशीट पर यकीन करें? पुलिस ने चक्का जाम करने का प्लान तो साबित कर दिया, लेकिन चक्का जाम की प्लानिंग करने और सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने में बहुत फर्क है। चार्जशीट में सीएए के विरोध करने वालों के आपसी मतभेद को नजरअंदाज क्यों किया गया? मिसाल के तौर पर शर्जील इमाम, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शाहीन बाग के चक्का जाम के मास्टरमाइंड थे और इन्होंने धमकाकर लोगों को सड़क पर बैठने पर मजबूर किया। लेकिन हकीकत तो ये है कि शर्जील इमाम ने चक्का जाम वापस लेने की घोषणा की थी और उसके बावजूद प्रदर्शन 3 और महीने चलता रहा। अगर शर्जील इमाम ने वाकई में लोगों को धमकाकर बिठाया था, तो उनके अरेस्ट होने के बावजूद चक्का जाम बरकरार कैसे रहा? ये सवाल उन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है जिनके ज़रिए सीएए का विरोध करने वाले कुछ एक्टिविस्ट आपस में बात कर रहे थे। इन व्हाट्सएप चैट्स में प्रोटेस्ट को लेकर बातचीत हो रही थी। कुछ लोग चक्का जाम की भी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जितनी भी चैट्स पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पेश की हैं, उनमें कहीं पर भी हिंसा फैलाने, भड़काने या प्लान करने की कोई बात नहीं हो रही। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक और मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि इस प्रोटेस्ट का फोकस मुसलमानों के वजूद पर है या सेक्युलरिज्म पर। ये एक बहुत ही अहम और संजीदा बहस थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक सेक्युलरिज्म की बातें सिर्फ ढोंग और दिखावा था। तो ये कौन तय करेगा कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की किन बातों को ढोंग समझा जाए और किन बातों को हकीकत? ये सवाल भी एंटी सीए आंदोलन के आपसी मतभेद को लेकर है। इन मतभेदों का सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, जिसे दिल्ली पुलिस साजिश की एक अहम कड़ी की तरह पेश कर रही है। इस ग्रुप में चक्का जाम को लेकर काफ़ी कहासुनी हुई, लेकिन इस पूरी मतभेद की पूरी कहानी जानने के बजाय पुलिस ने कुछ मैसेजेस को बिना किसी संदर्भ के उठाकर ग्रुप में शामिल कुछ लोगों पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया।
दिल्ली पुलिस ने काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह दिसंबर और फरवरी के बीच एंटी सीए प्रोटेस्ट में तब्दीली आई, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो है इसी दौरान सीएए के समर्थन में और एंटी सीए आंदोलन के खिलाफ काफ़ी शोर होने लगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है शाहीन बाग और जामिया पर हुए हमले। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट बीजेपी और हिंदुत्व परिवार के लीडरों के बयानों पर खामोश क्यों है? अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों का नारा दिया, तो दूसरी ओर प्रवेश वर्मा ने कहा कि शाहीन बाग वाले घर में घुसकर बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को मौजपुर चौक पर खड़े होकर सड़कें खाली करवाने की धमकी दी, तो रागिनी तिवारी ने सरेआम काट दो कहा। क्या दिल्ली पुलिस ने इन बयानों की तफ्तीश करना ठीक नहीं समझा?